कुछ दे दिया, हमारे लोड़ा खत्म हो गया, हमारा उधर कॉलोनी तक दिया और ऊंचे ऊंचे को दे रहे हैं, तो हमें क्या फायदा। बुनिया हो गई, उनके चाहे कोई साथ नहीं है, न पेंशन न दो पैसे, कुछ नहीं है। इस अब गरीब अपने पेट काट काट कर अपने बच्चों का टाइम काट रहे हैं। तो बढ़िया वैसे वैसे की अच्छी लहर चल रही है। हाँ, बिहार से अच्छी चली, हर जगह चली वैसी। बाकी जो अब जो सामने आएगा उसके बाद बताएंगे क्लियर। तो घर भी उन्हें मिलने हैं जिनके पास में पैसा या मालदार है उसकी आ रही है, कॉलोनी क्या हर चीज़ क्या, गरीब आदमी कोई नहीं देख रहा। क्योंकि इसकी बीजेपी की सरकार में एक तो जो गाँवों में मिट्टी का तेल वगैरह मिल रहा वो सब बंद हो गया। उसकी तो बहुत ज़रूरत किसान को भी पड़ती है, डिबिया की, अंधेरे की, घरों में रोशनी की बहुत कमी है। और गैस सिलेंडर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अखिलेश की सरकार में कहाँ था गैस, सर आज बीजेपी की सरकार में कहाँ पहुँच गया। आज जो फ्लाइट के टिकट हो रहे हैं 15.5 के थे, आज 30 सारे टिकट है इंटरनेशनल फ्लाइट। बताइए, भारत के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जी। किसान सड़क पर आ गया, सारा हरियाणा दिल्ली में सब सड़क पर आ गया। अरे प्याज बताइए सर, तो लॉकडाउन लग गया, मजदूर आदमी क्या आपको 5 किलो गल्ला मिल रहा है। अरे 5 किलो गल्ले में 10 बच्चे हैं तो उसका 10 बच्चों का 1 महीने का खर्चा 5 किलो गल्ले में थोड़ी हो रहा है पूर्ति। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और जगह जगह जाकर देख रहा है गाँवों में कि इस बार किसकी लहर है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त योगी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है। इस सरकार से लोग कितना खुश हैं और कितना इस सरकार से नाराज़ हैं। नाराज़ है तो 2022 में किसे देखना चाहते हैं या फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ को विराजमान देखना चाहते हैं। हम आज इसी बात को जानने के लिए मुरादाबाद के विधानसभा कांट में आए हुए हैं। और विधानसभा कांट का ये मोड़तैया गांव है और इस गांव के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार ये किसे वोट करेंगे, किसे अपने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर देखना चाहते हैं। इस सरकार में कैसा काम हुआ है हम ये भी जानेंगे। सर आपका नाम? रईसुद्दीन जी। सरकार को 4-4.5 साल चलते हुए हो गए हैं, कैसी चल रही है सरकार? सरकार तो जैसे भी चल रही है ठीक ही चल रही है। अच्छा, बढ़िया चल रही है। हाँ मतलब ठीक चल रही है और क्या। अच्छा, आपके गांव में जो सरकार द्वारा जो जितने लाभ पहुंचाए गए थे आपके यहाँ पहुंचे? नहीं, कुछ लोगों को मिले, कुछ को नहीं, कुछ को ना मिले। हाँ मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितना फ़ायदा मिला? ना फायदा, गल्ला तो मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है बस, और कुछ? बस और तो कुछ नहीं। तो 2022 में आप किसे देखना चाहते हैं? 2022 में तो साहब ये है कि अब तो भाई सरकार इसी की है, तो 2022 में इलेक्शन होंगे, किसे देखना चाहते हैं? 2022 में नहीं सही मुलायम सिंह को, यानी कि समाजवादी पार्टी को। जी हाँ, समाजवादी क्यों? पार्टी से देखते हैं। क्यों देखना चाहते हैं आप? इसमें परेशानी आ रही है ना हम लोगों को। क्या परेशानी आ रही है? अरे परेशानी ये आ रही है कि हम लोग भी अब तीसरे दिन तो लॉकडाउन लग जाए, मजदूर आदमी क्या। आपको 5 किलो गल्ला मिल तो रहा है? अरे 5 किलो गल्ले में 10 बच्चे हैं तो उसका 10 बच्चों का 1 महीने का खर्चा 5 किलो गल्ले में थोड़ी हो रहा है पूर्ति। फिर लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन में हम लोग क्या करेंगे? मजदूरी चल रही, फाके से बच्चे मर रहे हैं, फाके से ढोर मर रहे हैं हमारे, क्या करेंगे जी अब हम इसमें? अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ, तो क्या करेंगे हम इसमें बताओ। अच्छा, आप युवा हैं, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो बढ़िया चल रही है या कुछ कमी चल रही है? सर कुछ बढ़िया भी है, कुछ कमियां भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत भी नहीं है। कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। अच्छा, मैं कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। पहले सही बता दीजिए क्या क्या हुआ सरकार में? सही में तो सर ऐसा समझ लो 50% सही है। 50% में क्या क्या? हर चीज़ की सुविधा है, जो चीज़ है फास्ट हुई है, ये नहीं कि वेट करना पड़ता है। ये है कि गरीबों के लिए थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, कोरोना काल से समझ लो या सरकार की सख्ती से समझ लो, जो सख्ताई होती है। पहले जैसी आदत हो गई है बंदों को। अच्छा, अब जो नई तरक्की होगी तो उसकी तो समस्या तो पैदा होगी। जनसंख्या के हिसाब से तो नाज से तो पेट भर नहीं सकता इंसान का, ये तो आप भी जानते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि 5 किलो नाज मिल रहा है तो नाज से तो पेट भर नहीं सकता पब्लिक का। नाज को पकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए गरीब आदमी के घर में, बताओ। आप ही बता दो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो 5 किलो नाज आप दे रहे हो एक बंदे को, तो उसमें पकाने खाली नाज ही नाज से कोई पेट भर जाएगा? कच्चा नाज कोई खा लेगा? कोई गरीब है बेचारा 300 रुपये कमा के आ रहा है, 300 रुपये में तुम उसमें रोक लगा रहे हो, तो गरीब आदमी करेगा क्या? हमारे बड़े मियाँ का क्या ये कहना है कि आप मतलब सरकार 5 किलो नाज दे रही है, उसका कोई कुछ साधन भी तो हो उसे बनाने के लिए। गरीब आदमी की रोजगारी बेरोजगार हो गया, गरीब आदमी कहाँ से आएगी? 2022 इलेक्शन नज़दीक है, आप सरकार से खफा नज़र आ रहे हैं, तो 2022 में हम बीजेपी से भी खफा नहीं है। तरक्कियाँ हैं उसकी भी, लेकिन जो सख्ताई है उसके हिसाब से फैसिलिटी तो हो पब्लिक के लिए।
सरकार अपना ही फ़ायदा कोई सोचेगी। बताओ किस चीज़ पे महंगाई नहीं हो रही। मजदूरी कहीं बढ़ रही है पब्लिक की, 300 रुपये तो उसके 250 हो गए हैं। किसी भी चीज़ पे लगा लो, तेल पे लगा लो, गैस पे लगा लो, रसोई का खर्चा लगा लो, राशन लगा लो। बढ़ रही यहाँ पैसा, घट तो नहीं रहा। मजदूरी और आदमी की कम हो रही है। तो सरकार किसी चीज़ पे तो खाली महंगाई पे ध्यान दे रही है, क्या पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दे रही कि रोज़गारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। बेरोजगार हो रहे हैं और बंदे। नहीं, वो इसलिए है ना कि आपको कोरोना की डोज जो मिल रही है, वैक्सीन जो लग रही है वो तो फ्री लग रही है ना, और राशन इतना बढ़ रहा है वो तो फ्री बढ़ रहा है ना। कहाँ लग रही है फ्री कोरोना की डोज, ये बताओ आप। क्यों आपके यहाँ नहीं लगी क्या? अभी लगी है, अभी तक नहीं लगी है। हमारी तरफ नहीं आई ना, चाहे पूरे गाँव में लग रही है। हम तो अपनी बता रहे हैं। मतलब एक एप्लीकेशन है कोविन, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन सेंटर मिलेगा, वहाँ पर जाकर अपनी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। आपके अभी घर थोड़ी नहीं आएंगे वो ऐसे मौसम में। नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि आपके यहाँ नहीं आई है, जब आई नहीं है तो मैं इसीलिए ना कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2022 में आप किसे देखना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं सर, काम तो बीजेपी ने भी गलत नहीं करा है, तरक्की कर रही है। ऐसी दोबारा बीजेपी आनी चाहिए। दोबारा भी आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपना ही काम करना, अपना ही गड्ढा खोद का अपना ही पानी पीना। अच्छा, कोई फर्क, सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तरक्की कर रही है, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी तरक्की नहीं कर रही है। आम पब्लिक के लिए तरक्की कर रही है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। 5 साल बीजेपी की इस टाइम गवर्नमेंट चलते हुए 4 साल, 5 साल अखिलेश यादव की भी रह ली, ठीक है, और बीएसपी की रह गई है सरकार, तो कौन सी बेहतर रही सरकार? सबसे अच्छी रही अखिलेश की, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। बीजेपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बीजेपी में। आज जो फ्लाइट के टिकट हो रहे हैं 15.5 के थे, आज 30 सारे टिकट है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जी। किसान सड़क पर आ गया, सारा हरियाणा दिल्ली में सब सड़क पर आ गया। आज बताइए, सारे लोग परेशान हैं, सारे सिस्टम से खराब है। सिर्फ लाइट, बिजली, सड़क, ये अच्छी फैसिलिटी है इसकी सरकार में। बढ़िया हो गई लाइट, बिजली, सड़क, बढ़िया सिस्टम है। बाकी तो और सब ऐसी सिस्टम चल रहा है, परेशान से नहीं सर। 2022 इलेक्शन नजदीक आने वाला है, कौन सी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की। और ये सरकार कैसी चल रही है? ये जैसी चल रही है, फुटबॉल पे धरती है। फुटबॉल पे? हाँ, फुटबॉल पे बैठ गए सब मजदूर आदमी तो। अच्छा, तो 2022 में अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहते हैं आप? अरे वो अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं। कौन कौन से काम अच्छे किए? सभी काम अच्छे करते हैं वो। कौन कौन से किए? कोई परेशानी नहीं आई उसमें। मतलब परेशानी तो कौन कौन से काम अच्छे किए थे? ना तो लड़की के बारे में कोई परेशानी है, कोई सी बात में भी है तो लड़की परेशान है, बच्चे परेशान है, सब परेशान। मैं कह रहा हूँ काम कौन कौन से किए थे? जैसे इन्होंने गिनाई, बिजली, सड़क, पानी, ये चीज़ बेहतर हो गई, तो इस तरीके से आप गिनाइए काम अखिलेश यादव के। नहीं, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। हम तो आके बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं हम तो। सऊदी। मतलब परिवार वाले बताते तो होंगे ना क्या हमारे यहाँ आज ये काम हुआ है, हमारे यहाँ ये मतलब ही क्या है, जब हम खाने को दे रहे हैं तो परिवार का मतलब है, घर में रहते हैं वो तो, बाहर जाते नहीं। अच्छा, पब्लिक और को देखो, जो जैसे मजदूर आदमी है, महंगाई है, टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, मजबूर है भाई। वो 5 किलो गल्ला मिलता, वो भी मिला तो उसमें खाने को कुछ नहीं है। सऊदी रहती है? मैं सऊदी रहता हूँ। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 2022 इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, किसे देखना चाहते हैं सरकार में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों? क्योंकि इसकी बीजेपी की सरकार में एक तो जो गाँवों में मिट्टी का तेल वगैरह मिल रहा वो सब बंद हो गया। अच्छा। उसकी तो बहुत ज़रूरत किसान को भी पड़ती है। डिबिया की, अंधेरे की, घरों में रोशनी की बहुत कमी है। और गैस सिलेंडर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अखिलेश की सरकार में कहाँ था गैस, सर आज बीजेपी की सरकार में कहाँ पहुँच गया। अच्छा। तो इसलिए बीजेपी से आदमी खिलाफ तो इसलिए हो रहा है। अच्छा, बीजेपी से इसलिए खिलाफ हो रहा है। 2022 में अखिलेश यादव आते हैं तो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने महंगाई पे पहले भी कंट्रोल करा था, अब भी करेंगे। अच्छा, तो मैं फिर पूछना चाहूँगा, अखिलेश यादव की सरकार के क्या क्या आपको काम अच्छे लगे? अखिलेश यादव की सरकार के हमारे यहाँ तो सभी काम पहले अच्छे हुए हैं जी। अच्छा जी, पहले सब अच्छे हुए हैं, अब का पता नहीं आगे का। पता नहीं, आगे के टाइम का तो किसी को नहीं पता, बीते वो कल का तो सबको पता है। 2012 से 2017 तक अच्छे काम किए थे, ठीक है। तो फिर 2012 से 17 के बाद में क्यों उतार दिया उन्होंने गद्दी पे से उत्तर प्रदेश की जनता? जैसे जनता की राय है वैसे ही काम हो रहा है। क्यों उतार दे? ये तो बात होगी ना, वहाँ गलती हुई है कुछ ऐसा। तो हर जगह की जनता एक जगह से मतलब जवाब नहीं मिल सकता आपको। मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार फिर कुल 49 सीटों पर सिमट जाती है, कोई ना कोई तो गलती होगी उसमें है, कोई ना कोई ऐसा राज है उसमें भी छुपा हुआ। अच्छा, कोई ना कोई ऐसा राज होगा। वो राज अभी भी रहेगा या 2022 में खुल जाएगा? अब ये तो मंत्री लोग ही जाने क्या करेंगे वो इस राज के बारे में। अच्छा सर, आपका नाम? अलाउद्दीन जी। क्या ही चल रही है सरकार? सरकार जैसी भी चल रही है, ठीक ही है।
अच्छा, दोबारा आने के चांस हैं? क्या थी सबका ही मन भरा हुआ आज तक यार। क्या काम करा? कुछ भी ना करा। कुछ काम नहीं करा? क्या काम करा? ऐसे क्या सड़कें पड़के बनी, गरीब आदमी को क्या करा? कुछ भी ना करा उन्होंने। गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल तो रहे हैं। कौन से घर मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? अरे घर भी उन्हें मिल रहे हैं जिनके पास में पैसा है या मालदार है, उसकी आ रही है। कॉलोनी क्या, हर चीज़ क्या, गरीब आदमी कोई नहीं देख रहा। गरीब आदमी कोई नहीं देख। गैस सिलेंडर जो दिए कितने दिए? कनेक्शन पैसे गए, फ्री में ना मिले। फ्री में ना मिले ना, पैसे दिए। हाँ जी। अच्छा, पैसे गए हर जगह पैसे गए। हमें कोई भी लाभ मेरे में भी जब उस समय अखिलेश की आदम में 400 रुपये, 450 रुपये, 350, 300 ऐसे था सिलेंडर। आज 950 रुपये का सिलेंडर है। बताओ मजदूर आदमी क्या करेगा? कहाँ से सब्सिडी जो आ रही है कितने रुपए की आ रही है? उसमें कहीं 14 रुपए की दे रहे हैं, कहीं 19 रुपए की दे रहे हैं। तो इतने रुपए की कोई सब्सिडी में सब्सिडी थोड़ी है। इससे बढ़िया तो ईंधन मिल जाएगा जनता को, तो वो सही जला लेगी। इससे बढ़िया तो वही है, बेहतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 इलेक्शन में 2 नई पार्टी आ रही हैं, 3 उत्तर प्रदेश में। एक तो आम आदमी पार्टी जो अपने काम से जानी जाती है, और दूसरी AIMIM जो कि पिछली बार भी लड़ी थी, अब के भी लड़ी, एक आज़ाद समाज पार्टी। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कुछ वर्चस्व है? क्या वो कुछ सीटें जीत सकती हैं? अब देखो वो तो आने के बाद जब उन लोगों का विचार क्या हो बनता है, जब ही तैयारी का उनकी भी पता चलेगा। ऐसे क्या जवाब दे सकते हैं? अभी कुछ भी नहीं बता सकते ऐसे। ओवैसी साहब का तो गठबंधन तक हो चुका है जी, वो तो है। ओवैसी साहब की सरकार कैसी चलेगी? मतलब कैसे रहेगा के बाद ही बता सकते हैं ये तो। अभी हम ऐसे नहीं बता सकते, जब तक बढ़तेंगे नहीं उसको, जब तक नहीं बता सकते। सिस्टम तो बढ़िया है वैसे की अच्छी लहर चल रही है। अच्छा, लहर अच्छी चल रही है। हाँ, बिहार से भी अच्छी चली, हर जगह चली वैसी। बाकी जो अब जो सामने आएगा उसके बाद बताएंगे क्लियर। तो उसके बाद बताएंगे आप क्लियर। बाकी अच्छा वैसे ऐसे नहीं सपोर्टर है। ऐसे धार्मिक लड़ाई नहीं उसकी धार्मिक लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों सपोर्टर है। ठीक, एक दिखता है। मैं क्या कह रही हूँ आप? हमारे त्योहार को सब लगा दे, लॉकडाउन और हिंदुओं को खूब खोल दे। अच्छा, हाँ, तो क्या बात है? हमारी बकरा ईदारी तो अभी दुनिया भर की बातें होने लगी। अच्छा, तो 2022 इलेक्शन आ रहा है नजदीक, तो किसे करेंगी वोट? वोट जो हमें फायदा करेगा उसे करेंगे हम तो। इस सरकार में फायदा ना हुआ? क्या पता है? इस सरकार में जीरो वाले खाते में तो पैसे आ रहे हैं। जब हमें कुछ नहीं दिया, हमारे लोन खत्म हो गया, हमारा उसे कॉलोनी तक दिया और ऊंचे ऊंचे को दे रहे हैं, तो हमें क्या फायदा? अच्छा, क्या फायदा? जीरो वाले खाते में तो पैसे आए होंगे ना? एक ढेला भी ना कोई सी की। 4 बहुए, एक ढेला ना। हाँ, एक ढेला ना आ रहा। अच्छा, हाँ, जीरो खाते जीरो। 2022 में यही सरकार आएगी, दूसरी आएगी? क्या हमें क्या पता कौन सी आएगी? दूसरी सरकार आएगी। दुखिया बुनिया हो गई, उनके टाइम कोई साथ नहीं है, न पेंशन न 2 पैसे, कुछ नहीं है। अब गरीब अपने पेट काट काट कर अपने बच्चों का टाइम काट रहे हैं। हमारा दुखिया खड़ी है सब। कोई किसी तरह की कोई चीज नहीं है। आज चल के देखा, हमारी टीना फूटी बनी है, घरों में खाने न लत्ते कपड़े नहीं, तो कौन कर रहा है साथ? गरीबों का चाहे कुछ नहीं, आपसे लेके जब तक मरेंगे कोई कुछ नहीं करेगा। तो आपके 2022 में जो नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे आप? 2-2 हजार रुपए पीछे का उन्होंने उनके क्या वो आएंगे? हमें तो नवेद कुछ ना, हमें तो ऐसे बाहर झोंकना और खाना। हमारे बच्चे ला रहे हैं कमा कर। 2022 इलेक्शन नजदीक आ रहा है, जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो ही कहेंगे जो हमें दुख है था। अच्छा, हाँ, जो परेशानियाँ हमारी उन्हें बताएंगे हम भी। अच्छा, और क्या कहेंगे? हमारे बच्चों के घर में नहीं है, बेकार, हमारी बेकार जिंदगी से कमाते बच्चे मर जाएंगे हमारे। कोई सुख हमें किसी बात का। आपका नाम क्या है? बुद्धा जी। कैसी चल रही है सरकार? सही चल रही है हमारी। बढ़िया चल रही है बिल्कुल। हमें तो कॉलोनी भी मिल गई। कॉलोनी मिल गई आपको? हाँ, मजे आ गए फिर तो। बस मजदूर आदमी है, मगर यही है मजदूरी नहीं लगती इतना देता पेता। 2022 में किसे चाहते हैं? अब यही मोदी की सरकार ठीक रहेगी। हाँ, कॉलोनी मिल गई 2022 में, मोदी की सरकार ठीक रहेगी। हाँ जी। अच्छा, तो आने वाले टाइम में क्या क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? इनकी यही जीत है। मतलब जीतने के बाद में क्या क्या कामों की उम्मीद लगा रहे हैं? अब तो यही जाने क्या करना क्या ना। अच्छा, यही जाने। हाँ, 2022 में बीजेपी सरकार को चाहते हैं। हाँ, और सही है, बढ़िया। हाँ, हमारे टाइम तो बढ़िया। मोड़ा तो ये गाँव है, ये विधानसभा काट में लगता है। ऐसे आज तक लोग यहाँ पर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी बार जब से ये असेंबली बनी है या जब से ये विधानसभा की सीट बनी है, एक भी बार समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ से जीत करके असेंबली या विधानसभा में नहीं पहुँचा है।
तो देखने वाली बात ये होगी 2022 के अंदर कि इन लोगों की सोच रहे हैं, जो अखिलेश यादव की सरकार चाह रहे हैं कि विधानसभा कांट से अपनी सीट निकलवा पाते हैं या नहीं, या फिर दोबारा जो पिछले विधायक हैं बीजेपी के वही हाथ मारते हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी 2022 में सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं, या फिर दोबारा योगी जी विराजमान होंगे। ये आपको रिपोर्ट हमारी कैसी लगी, क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।